प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम नामक कविता। देखिए, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि कवि उन शहीदों, उन महापुरुषों को नमन करता है। आज आगे देखिए, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम। दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा धाम। दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध। जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। मीनिंग देख लीजिए, धाम माने गर्मी, धूप, मधुकरियां माने रोटियां, शोध माने खोज, अभीष्ट माने इच्छित या चाह, प्रतिशोध माने बदला, अभिराम माने निरंतर। देखिए, उन्हें जिन्हें है जगत नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा धाम, दो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं उन महापुरुषों को निरंतर प्रणाम करता हूं। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं उन महापुरुषों को निरंतर प्रणाम करता हूं जिनमें स्वार्थ का भाव नहीं है, जिनमें स्वार्थ का भाव नहीं है, जो अपना जीवन परोपकार में लगा देते हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन परोपकार में लगा देते हैं। वे महापुरुष जो देश तथा समाज की सेवा के लिए अपना आराम छोड़कर राजा से भिखारी बन गए। वे महापुरुष जो देश तथा समाज की सेवा के लिए अपना आराम छोड़कर राजा से भिखारी बन गए हैं, जो देश और समाज कल्याण के लिए द्वार द्वार भीख मांगते फिरते हैं, जो देश और समाज कल्याण के लिए द्वार द्वार भीख मांगते घूमते हैं, वर्षा और धूप सहते हैं, वर्षा और धूप सहते हैं, तथा जिन्हें भोजन के लिए यदि दो सूखी रोटियां भी मिल जाएं, तथा जिन्हें भोजन के लिए दो सूखी रोटियां भी मिल जाएं, उसी से तृप्त हो जाते हैं, उसी से तृप्त हो जाते हैं। उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। आगे देखिए, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि जिन श्रेष्ठ पुरुषों की आत्मा सदैव सत्य की खोज करती है, द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि जिन श्रेष्ठ पुरुषों की आत्मा सदैव सत्य की खोज करती है, जिन्हें अपने गौरव और गरिमा का पूरा ज्ञान है, जिन्हें अपने गौरव और गरिमा का पूरा ज्ञान है, जो महापुरुष दुखियों पर दया करते हैं, जो महापुरुष दुखियों पर दया करते हैं, तथा क्रूर निर्दय जन जिनके क्रोध का आलंबन बनते हैं, तथा क्रूर निर्दय जन जिनके क्रोध का आलंबन बनते हैं, तथा जो महापुरुष अत्याचारों के प्रतिकार को अपना लक्ष्य मानते हैं, तथा जो महापुरुष अत्याचारों के प्रतिकार को अपना लक्ष्य मानते हैं, उन महापुरुषों को मैं निरंतर प्रणाम समर्पित करता हूं, उन महापुरुषों को मैं निरंतर प्रणाम समर्पित करता हूं। आगे देखिए, जो निर्बल के धन, जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अभिराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि जो सदैव निर्बल के बल हैं, जो सदैव निर्बल के बल हैं और निर्धनों की शक्ति हैं, और निर्धनों की शक्ति हैं, उन नेताओं के चरणों में मैं करोड़ों प्रणाम समर्पित करता हूं, उन नेताओं के चरणों में मैं करोड़ों प्रणाम समर्पित करता हूं। आगे देखिए, मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग,
मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात, इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रातः। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। देखिए मीनिंग देख लीजिए इसमें। अनुराग माने प्रेम, यौवन माने जवानी, अभिराम माने सुंदर, कोटि माने करोड़। देखिए जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अभिराम। उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। देखिए सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि जो स्वयं अपना सर्वस्व त्याग कर देश और जाति के कल्याण कार्यों में जुट जाते हैं, जो स्वयं अपना सर्वस्व त्याग कर देश और जाति के कल्याण कार्यों में जुट जाते हैं, जिन्हें अपनी नहीं अपने देशवासियों की चिंता है, जिन्हें अपनी नहीं अपने देशवासियों की चिंता है, कभी उन सबको प्रणाम करता है। देखिए मातृभूमि का जगह जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग। जिन देशभक्तों को अपनी मातृभूमि से ऐसा प्रेम हो गया है, जिन देशभक्तों को अपनी मातृभूमि से ऐसा प्रेम हो गया है कि उन्होंने युवावस्था में ही देश सेवा के लिए वैराग्य धारण कर लिया है। जिन देशभक्तों को अपनी मातृभूमि से ऐसा प्रेम हो गया है कि उन्होंने युवावस्था में ही देश सेवा के लिए वैराग्य धारण कर लिया है। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। देखिए जिन्होंने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया, जिन्होंने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया, जो देश की सोई हुई जनता को जगाना चाहते हैं, जो देश की सोई हुई जनता को जगाना चाहते हैं, जो यह भी चाहते हैं कि जनता अपनी भूल को समझे, जो यह भी चाहते हैं कि जनता अपनी भूल को समझे, और जो लोग भटक गए हैं वे अपने कर्तव्यों को जाने, और जो लोग भटक गए हैं वे अपने कर्तव्यों को जाने। जिन्होंने पथ से विचलित हुए लोगों को पथ दिखलाया, जिन्होंने पथ से विचलित हुए लोगों को पथ दिखलाया। आगे जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। आगे द्विवेदी जी कहते हैं देश में ऐसे अनेक भाग्यहीन लोग हैं जिन्हें पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी उपलब्ध नहीं। द्विवेदी जी कहते हैं कि देश में ऐसे अनेक भाग्यहीन लोग हैं जिन्हें पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी उपलब्ध नहीं है। निर्धन और अधिक साधनहीन होता जा रहा है, निर्धन और अधिक साधनहीन होता जा रहा है। देशभक्त प्रतिदिन इन दीन दुखियों को जगाने के लिए, देशभक्त प्रतिदिन इन दीन दुखियों को जगाने के लिए फेरी देते हैं। इन देशभक्तों का दिन रात यही काम है, इन देशभक्तों का दिन रात यही काम है। उन मूर्खों को, विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रातः। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। देखिए वे हर समय देश के सोए हुए गौरव को जगाने में लगे रहते हैं। अपने घर द्वार की इन्हें चिंता नहीं होती, ये हर समय देश के सोए हुए गौरव को जगाने में लगे रहते हैं। अपने घर द्वार की इन्हें चिंता नहीं होती। यद्यपि लोग इन विद्वानों को मूर्ख भी कहते हैं, यद्यपि लोग इन विद्वानों को मूर्ख भी कहते हैं, लेकिन ये तुच्छ स्वार्थ को छोड़कर देश और जाति के उत्थान में लग जाते हैं।
देश और जाति के उत्थान में लग जाते हैं। ऐसे देशभक्त लोग हमारे देश के स्वाभिमान हैं। ऐसे देशभक्त लोग हमारे देश के स्वाभिमान हैं। देश उन महापुरुषों पर अभिमान कर सकता है। देश उन महापुरुषों पर अभिमान कर सकता है। उन महापुरुषों को हम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। उन देशभक्तों को हम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा सरल सरस बोधगम्य स्वाभाविक भाषा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। गुण ओज है। शैली गीतात्मक शैली है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।